नमस्कार। रीडर्स माइंड में आपका स्वागत है। क्या आप अक्सर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव, निवेश के फैसलों और निजी वित्त के तनाव से घिरे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आपके फैसलों पर हावी हो रही हैं? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित हो सकती है। आज हम एक ऐसी अमर कृति की गहराई में उतरेंगे जो लगभग 2000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। द ताओ ऑफ सेनेका, वॉल्यूम 1। यह पुस्तक सेनेका के मोरल लेटर्स टू ल्यूसिलियस पर आधारित है, जिसका रिचर्ड मॉन्टगमर ने अनुवाद किया है। सेनेका एक प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक, नाटककार और सम्राट के सलाहकार थे, जिन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए स्टोइसिज्म के सिद्धांतों को जिया। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में कैसे शांति, स्पष्टता और मानसिक शक्ति हासिल की जाए। इस सारांश में हम सेनेका के कालजयी ज्ञान को आधुनिक ट्रेडिंग, निवेश और व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सेनेका के विचार आज भी हमारी मानसिकता को मजबूत कर सकते हैं और हमें जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्ते प्यारे श्रोताओं, मैं आपका लेखक आज आपके साथ सेनेका की द ताओ ऑफ सेनेका, वॉल्यूम 1, द ताओ ऑफ सेनेका, वॉल्यूम 1 नामक इस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से अपनी सीख और अनुभवों को साझा करने आया हूं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सदियों पुराने एक दार्शनिक की सोच का खजाना है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। रिचर्ड मॉन्टगमरे द्वारा अनुवादित सेनेका के नैतिक पत्र, मॉरल लेटर्स टू ल्यूसिलियस पर आधारित ये संकलन टिम फेरिस द्वारा सभी आत्म सुधार के इच्छुक लोगों को समर्पित है। स्टोइक दर्शन एक जीवन शैली, स्टोइसिज्म अ वे ऑफ लाइफ। तो स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म क्या है? यह कोई जटिल शैक्षणिक बहस नहीं है, जैसा कि अक्सर दर्शन शब्द सुनते ही दिमाग में आता है। टिम फेरिस, जिन्होंने 2004 में सेनेका के काम को खोजा, इसे उच्च तनाव वाले वातावरण में थ्राइव करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं। इसके मूल में यह हमें सिखाता है कि किन चीजों पर हमारा नियंत्रण है और किन पर नहीं, और फिर हमारा सारा ध्यान उन्हीं चीजों पर केंद्रित करना सिखाता है जिन पर हमारा नियंत्रण है। सेनेका, जो एक धनी नाटककार, राजनेता और सम्राट के सलाहकार थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने हर तरह की मुश्किलों का सामना किया, जैसे आपदा, निर्वासन और मृत्यु। इसलिए उनका दर्शन केवल आइवरी टावर की बातें नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में आजमाई गई सीख है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसने थॉमस जेफरसन और मार्कस ऑरेलियस जैसे महान नेताओं को भी प्रेरित किया है। टिम फेरिस तो यहां तक कहते हैं कि उनके जीवन की लगभग सभी सबसे बड़ी सफलताएं और बड़ी आपदाएं स्टोइसिज्म के अध्ययन, खासकर सेनेका के लेखन की वजह से टली है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इन विचारों को जीवन में लागू करना होगा, और इसके लिए अभ्यास चाहिए। पुस्तक को कैसे पढ़ें? मेरा सुझाव, हाउ टू रीड द बुक, माई सजेशन। टिम फेरिस सुझाव देते हैं कि इस पुस्तक को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन 10 से 15 मिनट निकालकर एक पत्र पढ़ें, चाहे सुबह कॉफी के साथ या रात को सोने से पहले। ऐसा 2 हफ्ते तक करने से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो पत्रों को अपनी पसंद के अनुसार छोड़ या आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी किताब है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपना सकते हैं। आइए अब कुछ पत्रों से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेनेका हमें क्या सिखाते हैं। 1. समय का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। पत्र 1, समय बचाने पर। सेनेका अपने मित्र ल्यूसिलियस को लिखते हैं, अपने लिए स्वतंत्र हो जाओ, अपने समय को इकट्ठा करो और बचाओ। वो हमें यह विश्वास करने को कहते हैं कि हमारा कुछ समय हमसे जबरदस्ती छीन लिया जाता है,
कुछ धीरे से हटा दिया जाता है और कुछ बस हमारे हाथों से फिसल जाता है। लेकिन सबसे शर्मनाक नुकसान लापरवाही के कारण होता है। उन्होंने एक कड़वी सच्चाई बताई कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा गलत काम करते हुए, एक अच्छा खासा हिस्सा कुछ न करते हुए और बाकी का बेकार के कामों में बीत जाता है। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अपने समय को महत्व देता हो, जो हर दिन की कीमत पहचानता हो, जो समझता हो कि वो हर दिन मर रहा है? सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि हम मृत्यु को भविष्य में देखते हैं, जबकि हमारी मृत्यु का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बीत चुका है। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने पाया है कि ये सचमुच कितना सच है। हम अक्सर छोटे मोटे कामों में इतना उलझ जाते हैं कि सबसे जरूरी चीजों के लिए समय ही नहीं बचता। सेनेका हमें हर घंटे को अपनी मुट्ठी में रखने को कहते हैं। आज के काम को हाथ में लो और कल पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम टालते रहते हैं तो जिंदगी तेजी से निकल जाती है। 2. पढ़ने का सही तरीका, द राइट वे टू रीड। पत्र 2, पढ़ने में बिखराव पर। सेनेका हमें चेतावनी देते हैं कि बहुत से लेखकों और हर तरह की किताबें पढ़ने से हमारा मन बिखरा हुआ और अस्थिर हो सकता है। वो कहते हैं, आपको सीमित संख्या में मास्टर थिंकर्स के बीच रहना चाहिए और उनके कामों को गहराई से समझना चाहिए। तभी विचार आपके दिमाग में मजबूती से जगह बना पाएंगे। हर जगह का मतलब है कहीं नहीं। ये एक अद्भुत सलाह है। मैंने भी अनुभव किया है कि जब मैं बहुत ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता हूं तो कोई भी चीज ठीक से दिमाग में नहीं बैठती। सेनेका कहते हैं, जैसे बहुत सी दवाइयां बदलने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती या बार बार बदले गए पौधे मजबूत नहीं हो पाते, वैसे ही बहुत सी किताबें पढ़ने से ध्यान भटकता है। उनका मानना है कि जितनी किताबें पढ़ सकते हो उतनी ही रखो। हर दिन कुछ ऐसा हासिल करो जो आपको गरीबी, मृत्यु और अन्य दुर्भाग्य से मजबूत करे। और बहुत से विचारों को पढ़ने के बाद एक विचार चुनो जिसे उस दिन गहराई से आत्मसात किया जा सके। 3. सच्ची दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप। पत्र 3, सच्ची और झूठी दोस्ती पर। सेनेका सच्ची दोस्ती के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, आपको एक दोस्त पर इतना भरोसा करना चाहिए जितना आप खुद पर करते हैं। सच्ची दोस्ती में सब कुछ साझा करना चाहिए। दोस्ती स्थापित होने के बाद आपको भरोसा करना चाहिए। दोस्ती बनने से पहले आपको जजमेंट पास करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा है कि कुछ लोग डर के कारण दूसरों पर भरोसा नहीं करते और अनजाने में उन्हें धोखा देना सिखा देते हैं। सेनेका हमें सलाह देते हैं कि अपने दोस्त के सामने कुछ भी क्यों छिपाना, उसके साथ खुद को अकेला क्यों न समझें। वे भीड़ में रहने वाले लोगों और हमेशा अकेले रहने वालों दोनों की आलोचना करते हैं। सच्ची शांति का मतलब सभी गतिविधियों को रोकना नहीं है, बल्कि कार्य और विश्राम को मिलाना है। 4. मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ। पत्र 4, मृत्यु के आतंक पर। पत्र 24, मृत्यु को तुच्छ समझना। पत्र 26, बुढ़ापा और मृत्यु पर। पत्र 30, विजेता को जीतना। पत्र 36, एकांत का मूल्य। पत्र 54, अस्थमा और मृत्यु पर। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिस पर सेनेका कई बार लौटते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु को हर रोज देखना चाहिए। ये डरने वाली बात नहीं है। वो या तो आएगी ही नहीं या आएगी और चली जाएगी। जीवन को खुशी खुशी छोड़ने के लिए इस विचार को हर दिन दोहराओ। कितनी बड़ी बात है। हम मौत के नाम से घबराते हैं, पर सेनेका हमें उसे गले लगाने को कहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम जीवन भर मृत्यु के डर और जीवन की कठिनाइयों के बीच झूलते रहते हैं। हम जीना नहीं चाहते और मरना नहीं जानते। सेनेका हमें बताते हैं कि वास्तविक शक्ति हमारी आत्मा में है। वो म्यूशियस का उदाहरण देते हैं, जिसने अपने हाथ को आग में डाल दिया था, ये दिखाने के लिए कि बहादुर व्यक्ति खतरे को गले लगाने के लिए कितना उत्सुक होता है। कैटो ने भी मौत को चुना अपने सिद्धांतों के लिए। जोको विलिंग भी इसी विचार को रीइंफोर्स करते हैं जब वो अंधेरे के संपर्क में आने की बात करते हैं।
वो कहते हैं, प्रकाश और उज्ज्वलता का सही मायने में अनुभव करने के लिए आपको अंधेरे को देखना होगा। सेनेका हमें ये विचारने के लिए प्रेरित करते हैं कि दर्द कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह या तो थोड़ा होगा या अल्पकालिक। दर्द तुच्छ है यदि मैं उसे सह सकता हूं, अल्पकालिक है यदि मैं उसे सह नहीं सकता। यह हमें मृत्यु के विचार से होने वाले मानसिक दर्द से बचाता है। 5. दार्शनिक का संतुलन, दी फिलोसोफर्स मीन, पत्र 5, दार्शनिक के मध्यम मार्ग पर सेनेका हमें दिखावे से बचने की सलाह देते हैं। भीतर से हमें हर तरह से अलग होना चाहिए, लेकिन हमारा बाहरी रूप समाज के अनुरूप होना चाहिए। न बहुत बढ़िया कपड़े पहने, नहीं बहुत शाबी। हमें उच्च जीवन स्तर बनाए रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं जो दूसरों को डरा दे या दूर कर दे। सेनेका का ये मध्यम मार्ग, मीन, मुझे बहुत पसंद आया। दर्शन हमें सादा जीवन जीना सिखाता है, पर पेनेंस नहीं। हम सादे और स्वच्छ दोनों हो सकते हैं। एक महान व्यक्ति वह है जो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ऐसे करता है जैसे वे चांदी के हों, लेकिन वो भी उतना ही महान है जो चांदी का उपयोग ऐसे करता है जैसे वो मिट्टी का हो। 6. ज्ञान साझा करना, शेयरिंग नॉलेज, पत्र 6, ज्ञान साझा करने पर सेनेका ज्ञान साझा करने के महत्व पर जोर देते हैं। कुछ भी मुझे तब तक पसंद नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी उत्कृष्ट या लाभदायक क्यों न हो, अगर मुझे उसका ज्ञान अपने तक ही रखना पड़े। वो कहते हैं कि अगर उन्हें इस शर्त पर विजडम दी जाए कि उसे छिपा कर रखना है, तो वो उसे अस्वीकार कर देंगे। मित्रों के बिना कोई भी अच्छी चीज सुखद नहीं है। ये एक अद्भुत इंसाइट है। अक्सर हमें लगता है कि ज्ञान को इकट्ठा करने में ही खुशी है, पर असली खुशी तो उसे बांटने में है। 7. भीड़ से बचना, अवॉइडिंग क्राउड्स, पत्र 7, भीड़ पर सेनेका स्पष्ट रूप से कहते हैं, भीड़ से बचो, क्योंकि अभी आप उन पर सुरक्षित रूप से भरोसा नहीं कर सकते। वो स्वीकार करते हैं कि वो खुद भी जब भीड़ में जाते हैं तो अपने भीतर की शांति खो देते हैं। भीड़ के साथ रहना हानिकारक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी बुराई को हमें आकर्षक न बनाए या हमें अनजाने में उससे दूषित न करे। मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया की भीड़ के लिए भी ये बात उतनी ही सच है। डोनाल्ड रॉबर्टसन भी स्टोइक समुदाय, स्टोइक कम्युनिटी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अकादमिक बकवास और मेम्स और सतही चीजों से भटकने का प्रलोभन होता है। सेनेका कहते हैं, जितना हो सके अपने आप में लीन हो जाओ। उन लोगों के साथ रहो जो आपको बेहतर इंसान बनाए। 8. एकांत और आत्मनिर्भरता, सॉलिट्यूड एंड सेल्फ सफिशिएंसी, पत्र 8, दार्शनिक के एकांत पर, पत्र 10, खुद के लिए जीने पर सेनेका बताते हैं कि वे एकांत में इसलिए रहते हैं ताकि अधिक लोगों की मदद कर सकें। मैं बाद की पीढ़ियों के लिए काम कर रहा हूं, कुछ विचार लिख रहा हूं जो उनके लिए सहायक हो सकते हैं। वो भाग्य के उपहारों से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि वे फंदे हैं। अपने शरीर को केवल उतना ही इंडल्ज करें जितना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, क्योंकि केवल आत्मा ही आश्चर्य के योग्य है, क्योंकि यदि वो महान है तो कुछ भी महान नहीं है। सेनेका हमें खुद को इतना मजबूत बनाने की सलाह देते हैं कि हम अपने ही साथ संवाद कर सकें, क्योंकि हर विचारहीन व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो अथेनोडस के एक कथन का उल्लेख करते हैं, जान लो कि तुम सभी इच्छाओं से मुक्त हो जब तुम ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि तुम ईश्वर से केवल वही मांगो जो तुम खुले तौर पर मांग सकते हो। वो हमें सलाह देते हैं, लोगों के बीच ऐसे जियो जैसे ईश्वर तुम्हें देख रहा हो। ईश्वर से ऐसे बात करो जैसे लोग सुन रहे हों। 9. विनम्रता और आत्मसम्मान, मोडेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, पत्र 11, विनम्रता के ब्लश पर, पत्र 25, सुधार पर। विनम्रता का ब्लश सेनेका के अनुसार एक प्राकृतिक गुण है। ये मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो ट्रेनिंग से टोन डाउन हो सकती है, पर पूरी तरह खत्म नहीं।
वो हमें सलाह देते हैं कि किसी उच्च चरित्र वाले व्यक्ति को संजो और उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो, ऐसे जियो जैसे वह तुम्हें देख रहा हो, और अपने सभी कार्यों को ऐसे करो जैसे वो उन्हें देख रहा हो। ये एपिक्यूरस का भी विचार है। एक साक्षी होने से हमें सही रास्ते पर रहने में मदद मिलती है। 10. धन और गरीबी, वेल्थ एंड पॉवर्टी। पत्र 14, दुनिया से हटने के कारणों पर। पत्र 17, दर्शन और धन पर। सेनेका हमें शरीर के गुलाम न बनने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हम गरीबी, बीमारी और शक्तिशाली लोगों की हिंसा के डर से कांपते हैं। इन सभी में हमें सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी की शक्ति से डर लगता है। पर सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि जिसे धन की सबसे कम जरूरत होती है, वो धन का सबसे ज्यादा आनंद लेता है। ये एपिक्यूरस का कथन है। वो कहते हैं कि जो धन की इच्छा रखता है, वो उसके लिए डर भी महसूस करता है। धन की कमी नहीं, बल्कि धन की इच्छा ही हमें गरीब बनाती है। फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि गरीबी मुक्त और चिंता मुक्त होती है। यदि आपको अपने मन के लिए फुर्सत चाहिए, तो या तो गरीब बनो या गरीब जैसे बनो। प्रकृति की जरूरतें थोड़ी होती है, राय की मांग असीम होती है। 11. कल्पना से उपजे डर, ग्राउंडलेस फेयर्स। पत्र 13, बेबुनियादी डर पर। यह मेरा पसंदीदा पत्रों में से एक है। सेनेका ल्यूसिलियस को लिखते हैं, हमें जितनी चीजों से डरने की संभावना है, उससे ज्यादा चीजें हमें कुचलने वाली है। हम अक्सर कल्पना में ज्यादा पीड़ित होते हैं, हकीकत में कम। वो सलाह देते हैं कि आने वाले संकट से पहले दुखी न हो, क्योंकि हो सकता है कि जिन खतरों से आप डर रहे हैं, वे कभी आ ही ना। ये तो कमाल की सीख है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं जो कभी होती ही नहीं। सेनेका कहते हैं, अपनी भावनाओं से सलाह लो और खुद से स्वतंत्र रूप से सवाल करो। पूछो, क्या मेरे दुख वास्तविक है या काल्पनिक? सच्चाई की अपनी निश्चित सीमाएं होती हैं, लेकिन अनिश्चितता से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वो अंदाजे और भयभीत मन की इरेस्पॉन्सिबल आजादी के हवाले कर दिया जाता है। अगर डर बहुमत से जीत जाए, तब भी दूसरी दिशा में जाओ और अपनी आत्मा को परेशान करना बंद करो। 12. अभ्यास और जीवन शैली, प्रैक्टिस एंड लाइफस्टाइल। पत्र 18, त्योहारों और उपवास पर। पत्र 20, जो आप प्रीच करते हैं उसे प्रैक्टिस करने पर। सेनेका हमें सैनिक की तरह अभ्यास करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं, शांति के दिनों में सैनिक अभ्यास करता है, बिना दुश्मन के मिट्टी के टीले बनाता है और अनावश्यक श्रम से खुद को थका देता है, ताकि वो अनअवॉइडेबल श्रम के लिए तैयार रहे। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। टिम फेरिस खुद बताते हैं कि वो हर महीने कम से कम 3 दिन का उपवास क्यों रखते हैं और सफर कैंप्स क्यों शेड्यूल करते हैं। ये सब फेस्टिवल्स और फास्टिंग पर लेटर 18 से आता है। सेनेका कहते हैं कि कुछ दिनों को अलग रखें, जिनमें आप सबसे कम और सबसे सस्ते भोजन से, मोटे और खुरदरे कपड़ों से संतुष्ट रहें और खुद से कहें, क्या यही वो स्थिति थी जिससे मैं डर रहा था? ये अभ्यास हमें कम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील, वर्तमान में अधिक जागरूक और अधिक रिसिलिएंट बनाता है। 13. वास्तविक खुशी, ट्रू जॉय। पत्र 23, दर्शन से आने वाली सच्ची खुशी पर। पत्र 59, खुशी और आनंद पर। सेनेका हमें खुशी महसूस करना सीखने को कहते हैं। सच्ची खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके घर में जन्म लेती है, और वो वही जन्म लेती है अगर वो आपके भीतर हो। वास्तविक खुशी, मेरा विश्वास करो, एक गंभीर मामला है। ये वो खुशी है जो कभी खत्म नहीं होती और कभी अपने विपरीत में नहीं बदलती। बाहरी चमक दमक वाली चीजों को छोड़ दो जो दूसरों द्वारा तुम्हें दी जाती है। सच्चे अच्छे की ओर देखो और केवल उसी में आनंद मनाओ जो तुम्हारे अपने स्टोर से आता है, और इसका मतलब है तुम्हारे अपने भीतर से, जो तुम्हारा सबसे अच्छा हिस्सा है। 14. यात्रा और आत्मा का परिवर्तन, ट्रैवल एंड सोल ट्रांसफॉर्मेशन। पत्र 28,
असंतोष के इलाज के रूप में यात्रा पर। सेनेका का कहना है कि आप चाहे कितनी भी यात्रा कर लें, आपकी उदासी और मन का भारीपन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको जलवायु में बदलाव के बजाय आत्मा में बदलाव की जरूरत है। वो सुकरात, सोक्रेट्स का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने कहा था, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य क्यों होता है कि ग्लोब ट्रॉटिंग तुम्हें मदद नहीं करता, जबकि तुम हमेशा खुद को अपने साथ ले जाते हो। ये बात आज के समय में भी सच है, जब हम सोचते हैं कि एक नई जगह पर जाने से हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सेनेका हमें सलाह देते हैं कि आपको अपने मन के बोझ को दूर करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करते, कोई भी जगह आपको संतुष्ट नहीं करेगी। आप जो व्यक्ति हैं, वो उस जगह से ज्यादा मायने रखता है जहां आप जाते हैं। 15. दूसरों की राय से ऊपर उठना, राइजिंग अबव अदर्स ओपिनियंस। पत्र 43. प्रसिद्धि की सापेक्षता पर। पत्र 47. मालिक और दास पर। सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि महानता निरपेक्ष नहीं है, तुलना इसे बढ़ाती या घटाती है। आप जहां रहते हैं, वहां आप महत्वपूर्ण हैं, भले ही आप खुद को तुच्छ समझते हो। लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आप कैसे भोजन करते हैं और आप कैसे सोते हैं, और वे ये भी पता लगा लेते हैं। इसलिए आपको और भी ज्यादा सावधानी से जीना चाहिए। एक अच्छी कॉन्शियंस भीड़ का स्वागत करती है, लेकिन एक बुरी कॉन्शियंस एकांत में भी परेशान रहती है। यदि आपके कर्म सम्मानजनक हैं, तो हर कोई उन्हें जाने। यदि बुरे हैं, तो कोई नहीं जानता, तो क्या फर्क पड़ता है जब तक आप खुद उन्हें जानते हैं। सेनेका हमें अपने दासों के साथ दोस्ताना संबंध रखने की सलाह देते हैं। वो उन्हें मनुष्य, साथी और फेलो स्लेव्स कहते हैं। अपने से निचले लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने से बेहतर लोगों से अपेक्षा करते हैं। आपको सम्मान प्राप्त करना चाहिए, न कि डर। 16. दर्शन और वंश, फिलॉसफी एंड पेडिग्रीज। पत्र 44. दर्शन और वंश पर। सेनेका कहते हैं कि दर्शन कभी वंश, पेडिग्रीज नहीं देखता। सभी मनुष्य, यदि उनके मूल स्रोत का पता लगाया जाए, तो देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। एक महान मन सभी मनुष्यों के लिए स्वतंत्र है। दर्शन न तो किसी को अस्वीकार करता है और न ही चुनता है। इसकी रोशनी सभी के लिए चमकती है। सुकरात, सोक्रेट्स एरिस्टोक्रेट नहीं थे। क्लिंथेस, क्लेंस कुएं पर काम करते थे और माली का काम करते थे। दर्शन ने प्लेटो को नोबल नहीं पाया, बल्कि उसे नोबल बनाया। तो फिर आपको ऐसे पुरुषों के साथ रैंक करने में क्यों निराशा होती है? वे सभी आपके पूर्वज हैं, यदि आप उनके योग्य आचरण करते हैं। 17. आधुनिक स्टोइक से व्यावहारिक सीख, प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम मॉडर्न स्टोइक्स। हमारे आधुनिक स्टोइक, मॉडर्न स्टोइक्स भी इन्हीं विचारों को अपने जीवन में लागू करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। एलिफ बाटुमान उन्होंने स्टोइसिज्म को एक तनावपूर्ण अवधि में खोजा। एपिक्टेटस उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आए, खासकर उनकी भावनाओं को संभालने की सलाह। एलिफ कहती है कि स्टोइसिज्म आपको अपनी भावनाओं को महसूस न करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भावनाओं को संभालने के बारे में है। वो एपिक्टेटस के वाक्य, छोटी बातों पर ध्यान न दो, इस छोटी सी कीमत पर मैं शांति खरीदता हूं, का उपयोग करती है। वो खुद को एक दोस्त की तरह अपने प्रॉब्लम्स को देखती है, ताकि अनावश्यक दुख से बच सकें। जोको विलिंग एक पूर्व नेवी सील कमांडर। जोको का मंत्र है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। वो बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम या स्वास्थ्य, गुड हेल्थ जैसे किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता केवल अनुशासन, डिसिप्लिन से ही प्राप्त की जा सकती है। उनका एक और पावरफुल विचार है, जब चीजें खराब हो तो बस कहो गुड। हार गए? गुड। हमने सीखा? अप्रत्याशित समस्याएं? गुड। हमारे पास समाधान खोजने का अवसर है। वह एक्सट्रीम ऑनरशिप का भी प्रचार करते हैं, जिसका अर्थ है
अपनी दुनिया की पूरी जिम्मेदारी लेना और किसी को दोष न देना। डोनाल्ड रॉबर्टसन एक संज्ञानात्मक व्यवहार मनोचिकित्सक, कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपिस्ट, डोनाल्ड स्टोइसिज्म और सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बीच गहरा संबंध बताते हैं। उनके अनुसार सीबीटी की केंद्रीय शिक्षा एपिक्टेटस के प्रसिद्ध उद्धरण से मिलती जुलती है। हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि चीजों के बारे में हमारे जजमेंट परेशान करते हैं। वो कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग नामक अभ्यास की सलाह देते हैं, जिसमें हम अपने विचारों से एक कदम पीछे हटते हैं और उन्हें केवल मन की इंप्रेशंस मानते हैं, न कि सच्चाई। ये इमोशनल डिस्ट्रेस को संभालने का एक शक्तिशाली तरीका है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्रिय श्रोताओं, सेनेका के ये पत्र सिर्फ प्राचीन ज्ञान नहीं है, बल्कि आज के जीवन के लिए भी उतने ही जरूरी है। चाहे वो समय का प्रबंधन हो, सच्ची दोस्ती की पहचान हो, मृत्यु के डर का सामना हो या आंतरिक शांति की खोज हो, सेनेका हमें हर मोड़ पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। ये हमें खुद के मालिक बनने, अपनी भावनाओं को समझने और अपने मूल्यों के अनुसार जीने का रास्ता दिखाता है। तो आइए इस ज्ञान को केवल पढ़े नहीं, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें और आप देखेंगे कि आपकी आत्मा अधिक शांत, मजबूत और प्रसन्न हो जाएगी। अपने जीवन के मार्ग पर दृढ़ रहें, अपने आप को बेहतर बनाएं और इस यात्रा का आनंद लें। ये सिद्धांत केवल प्राचीन ज्ञान नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन में, चाहे वो ट्रेडिंग हो, निवेश हो या व्यक्तिगत विकास, उतने ही प्रासंगिक है। इन्हें अपनाकर आप न केवल एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं, बल्कि एक शांत, केंद्रित और समृद्ध जीवन भी जी सकते हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत आज से ही करें। अपने मन के मालिक बने और जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपने मन के मालिक बने और जीवन के हर पल में शांति पाएं। नमस्कार।